हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है XUV 700 AX7 पेट्रोल ऑटोमेटिक। और आप अगर XUV प्लान कर रहे हो लेने का और आप अगर कंफ्यूज हो कि AX7 लेना है कि AX5, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि AX7 वेरिएंट में क्या क्या चीज़ आपको एडिशनल मिलेगी जो आपको AX5 वेरिएंट में नहीं है। तो सबसे पहला तो सामने से आप अगर देख सकते हो, दिखने में तो बिल्कुल ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको हेडलाइट्स वगैरह सब सारा कुछ ही सेम मिल जाएगा। बस एक ही डिफरेंस आएगा कि यहाँ पे जो आप एडास के लिए जो कैमरा देख रहे हो, ये कैमरा आपका मिसिंग होगा। इसके अलावा गाड़ी दिखने में पूरी सेम ही रहेगी। और साइड से अगर आप गाड़ी देखोगे तो इसमें एक डिफरेंस आएगा कि इसमें आपको 18 इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं और उसमें आपको 17 इंच अलॉय मिलेंगे। प्लस आपको ORVM जो है ये आपको बॉडी कलर मिलेगा AX7 में, बट AX5 लेंगे तो ये आपको ब्लैक मिलेगा। बट ये कलर जो है नेपोली ब्लैक है, तो गाड़ी पूरी ब्लैक है, तो इसमें तो ब्लैक ही मिलेगी। बट आप दूसरा और कोई भी लेते हो, वाइट, ब्लू, सिल्वर, वो सब में आपको AX5 में आपको ये ब्लैक मिलेगा। और एक चीज़ है कि ये जो लाइनिंग है ये आपको AX5 में ब्लैक मिलेगा। ये अगेन ये नेपोली ब्लैक है, इसलिए इसमें ब्लैक दिया है। बट आप अगर दूसरी कोई कलर प्लान कर रहे हो तो उसमें आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश मिलेगा। और बाकी तो सब कुछ सेम है और कुछ आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं है साइड से। और पीछे से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे AX7 की बैजिंग है, और आप अगर AX5 लेते हो तो वहाँ पे AX5 की बैजिंग रहेगी। यहाँ पे आपको एक कैमरा दिखने को मिल रहा है जो कि आपका मिसिंग रहेगा AX5 वेरिएंट में। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। गाड़ी के इंटीरियर की मैं बात करूं, मिडिल रो से स्टार्ट करते हैं। अगर आप मिडिल रो देखोगे तो यहाँ पे आपको जो सीट मिलेगा, इनफैक्ट तीनों रो में जो सीट मिलता है ये आपको लेदर सीट्स मिलेंगे। बट AX5 में आपको फैब्रिक मिलेगा, ब्लैक कलर का फैब्रिक मिलेगा। यहाँ पे आपको बेज कलर का यूज़ किया है जो कि थोड़ा प्रीमियम लगता है, बट अगेन एट द सेम टाइम उसे मेंटेन करना भी बहुत ही डिफिकल्ट है। और AX5 में आपको फुल ब्लैक सीट्स मिलेंगे जो कि फैब्रिक मटेरियल में है। बाकी आप और चेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो आपको डोर या हैंडल में आपको चेंज मिलेगी। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश मिल रहा है, AX5 में आपको ये फुल ब्लैक रहेगा। और ये जो हैंडल है यहाँ पे पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया है। यहाँ AX5 में आपको ये नॉर्मल ब्लैक का यूज़ किया गया। यहाँ पे इनफैक्ट आपका सॉफ्ट टच भी है जो कि आपका मिसिंग है AX5 में, वहाँ पे फुल हार्ड प्लास्टिक है। उसके अलावा बाकी और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे सीट में आपको ये मैगजीन होल्डर मिला है, वो जो कि आपका मिसिंग है AX5 में। और ये जो कंट्रोल है, इसे आपको पैसेंजर सीट को आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, वो आपका मिसिंग रहेगा AX5 वेरिएंट में। बाकी और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है AX5 वेरिएंट में। इनफैक्ट जो आपका थर्ड रो है उसमें भी सारे फीचर्स सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है। अभी चलते हैं ड्राइवर सीट की तरफ। अगर मैं ड्राइवर सीट की बात करूं तो जब आप AX7 में आप जब डोर ओपन करोगे तो आप देख सक रहे हो ये सीट ऑटोमेटिक पीछे जा रहा है। तो ये एक वेलकमिंग फीचर है AX7 वेरिएंट में जो आपका मिसिंग होगा AX5 वेरिएंट में। और ये जो सीट है आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपका सारे कंट्रोल्स है, 6 वे आप कंट्रोल कर सकते हो, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अप, डाउन एंड बैक रेस्ट को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे आप 3 मेमोरी भी सेट कर सकते हो। ये सारे फीचर्स आपका AX5 वेरिएंट में मिसिंग है। वहाँ पे आपको मैनुअल कंट्रोल मिलेगा, आपको सीट आपको मैनुअली एडजस्ट करना है। और प्लस आपका जो ORVM का जो सेटअप है, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये आपका एडजस्ट आप यहाँ से कर सकते हो AX5 वेरिएंट में। बट ORVM जो है वो आपको मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा, बट AX7 में आपका ऑटो क्लोज का ऑप्शन दिया है। ये एक डिफरेंस है AX5 और AX7 में। और एक है कि आपका ड्राइवर साइड जो विंडो है वो 1 टच डाउन और 1 टच अप है जो कि मिसिंग है AX5 वेरिएंट में। उसके अलावा आप अगर स्टेयरिंग की बात करोगे तो यहाँ पे आपका ये जो कंट्रोल्स है ये आपका सेम ही रहेगा। ये आपका इंफोटेनमेंट का सारा कंट्रोल्स आपको यहाँ पे है, कॉल रिसीव, वॉल्यूम का जो बटन है, फिर मीडिया चेंज का जो बटन है, वो सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा। बट यहाँ पे आपका जो ये सारे कंट्रोल है, ये क्रूज कंट्रोल के जितने सारे कंट्रोल फीचर्स है
वो सारे मिसिंग है, क्योंकि उसमें एडास वाला फीचर ही नहीं है, तो इसलिए ये जो पार्ट है वो पूरा ब्लैंक है। और MID में जो कंट्रोल कंट्रोल का जो बटन है वो यहाँ से हटाकर उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ कुछ खाली बटन्स है, जो कि AX5 वेरिएंट में ये MID को कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ से कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यही है। और आपको इसमें डुअल जोन AC मिलेगा। आप अगर देख सकते हो, ये ड्राइवर सीट का कंट्रोल के लिए आपको, अगर को पैसेंजर के लिए अगर आपको दूसरा टेम्परेचर चाहिए तो आप इसे ऑन करके यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, जो कि आपका मिसिंग है AX5 वेरिएंट में। उसके अलावा आपका जो स्टीयरिंग है ये पूरा लेदर है, और इनफैक्ट आपका जो गियर का जो नॉब है ये भी आपका लेदर है, बट ये दोनों कवर आपका मिसिंग है AX5 वेरिएंट में। और इसे स्टार्ट करने के लिए मुझे पुश बटन दिया गया है, जो कि मिसिंग है AX5 वेरिएंट में, वो उसे आपको की से ऑन करना पड़ेगा। फिर इसमें आपका रेन सेंसिंग वाइपर है, आप अगर देख सकते हो यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर है, जो कि है आप मिसिंग रहेगा AX5 में अगेन। और इनफैक्ट आपका जो हेडलाइट है वो भी आपका यहाँ पे ऑटो वाला फंक्शन आप देख सक रहे हो, ये ऑटो वाला फंक्शन है। इससे क्या होगा कि आप जब अंधेरा हो जाएगा हेडलाइट अपने आप ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो ये वाला फीचर जो है वो मिसिंग है AX5 में। अगेन इसमें और एक फीचर आता है ऑटो बूस्टर हेडलाइट। आप अगर 80 क्रॉस करते हो तो आपका हेडलाइट का जो थ्रो है, जो इंटेंसिटी है हेडलाइट का, वो ऑटोमेटिक आपका 80 के प्लस आपका वो तेज हो जाएगा। तो वो एक फीचर मिसिंग है AX5 में। उसके अलावा यहाँ पे आप अगर देख सकते हो कि यहाँ पे एक MID को कंट्रोल, सॉरी MID नहीं, इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक टॉगल करने के लिए एक सारा कंट्रोल दिया गया है। इसे आप पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे होम बटन दिया है, यहाँ पे आपका फेवरेट्स है, कॉल पिक का भी बटन है, यहाँ पे म्यूज़िक का भी बटन है। तो ये पूरा चीज़ मिसिंग है AX5 वेरिएंट में, ये एक चीज़ मिसिंग है। और यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे रेयर कैमरा का जो बटन दिया गया है ये मिसिंग है, इसके जगह वहाँ पे होम का बटन है। और आगे अगर बात करें तो, और इसमें आपका 6 एयरबैग दिया गया है, जो कि आपके AX5 वेरिएंट में आपका 2 ही एयरबैग दिए गए हैं। उसके अलावा आपका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है AX7 वेरिएंट में, जो कि आपका मिसिंग है AX5 में अगेन। और अगर मैं बात करूँ, हाँ, इसमें आपका एक बहुत ही अच्छा फीचर दिया है AX7 में कि आपका ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन वाला जो फीचर है वो दिया गया है इस AX7 में। वो बहुत ही अच्छा फीचर है कि इसमें एक सेंसर लगा हुआ है, और वो सेंसर डिटेक्ट कर रही है कि आप मतलब इन केस अगर लॉन्ग ड्राइव में जाते हो, कभी इन केस 500-600 किलोमीटर, कभी कभी होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता कि हमें अचानक से नींद आने लगता है और आँख बंद होने लगता है। तो कभी कभी क्या होता है, ना चाहते हुए भी हम लोग सो जाते हैं, और बहुत सारे एक्सीडेंट उसी की वजह से होता है। तो AX7 में वो सेंसर दिया गया है, अगर हमें ऐसा कुछ वो सेंसर डिटेक्ट करे कि हमारा आंख बंद हो रहा है तो वो अलर्ट करेगी, ये स्टीयरिंग वाइब्रेट करेगी और इनफैक्ट आपका बीप भी करेगी, जो कि आपको अलर्ट कर देगी। तो आप मतलब फिर आप सोगे नहीं। तो वो एक बहुत ही अच्छा फीचर है। और इसमें है कि ये AX7 में आपको एडास का भी सारे फीचर्स है। तो एडास भी मतलब लोग बोलते हैं कि इंडिया में ये मतलब उतना यूज़फुल नहीं है। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि जो लेन असिस्ट वाला जो फीचर वगैरह है वो उतना यूज़फुल नहीं है, बट ये जो इमरजेंसी ब्रेकिंग वाला जो फीचर है, अगर अगर कुछ ऑब्जेक्ट आ जाए बीच में, तो ये गाड़ी ऑटोमेटिक वो ब्रेक लगा देती है, इनफैक्ट अलर्ट भी करती है, वाइब्रेट भी करती है। वो बहुत ही अच्छा फीचर है, क्योंकि हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारे साथ कब क्या बीच में आ जाए। तो एक ये सेफ्टी फीचर ये काफ़ी अच्छा है। मतलब मुझे लगता है कि ये एक मतलब जैसे एयर बैग है, मतलब वो आपको वो जो फीचर है, ये सेफ्टी फीचर जैसे एयर बैग का, वो जब तक आपका गाड़ी एक्शन नहीं होगा तब तक आप उसे समझ नहीं सकते हो कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। सेम एडास फीचर भी वही है, जब तक आपका ऐसा कुछ इंसिडेंट ना हो तब तक आपको वो चीज़ का आपको अहमियत पता नहीं चलेगा। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि मिसिंग है AX5 वेरिएंट में। उसके अलावा और आई थिंक मैंने सारे पॉइंट कवर ही कर दिए हैं। उसके अलावा AX7 में और एक आपको एड्रीनॉक्स का जो कनेक्ट फीचर है, वो आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा AX7 वेरिएंट के साथ। जो कि वो कनेक्ट फीचर जो है, वो ऐप, जो एक ऐप आता है एड्रीनॉक्स करके, जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल होता है, उसमें आप
गाड़ी के बहुत सारे कंट्रोल आप फ़ोन से ही कर सकते हो, जैसे कि आप इंजन स्टार्ट कर सकते हो, एसी ऑन कर सकते हो, विंडो रोल डाउन कर सकते हो और रोल अप कर सकते हो, तो सनरूफ ओपन कर सकते हो। ये बहुत सारे फीचर्स है एडिटॉक में जो कि आपको AX5 वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। तो आई थिंक मैंने सारा पॉइंट्स कवर कर ही लिया है। तो आप अगर मुझे पर्सनली पूछो तो मुझे AX7 वेरिएंट जो है वो मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। हाँ, हालांकि जो AX5 वेरिएंट है वो 2.5 लाख रुपए कम है, लेकिन यहाँ पे 2.5 लाख आप अगर एक्स्ट्रा पे करते हो तो इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे एडास मिल जाएंगे आपको। इनफैक्ट आपका ड्यूअल जोन एसी जो है ये भी आपको मिल जाएगा। ये एक्चुअल में बहुत ही अंडररेटेड फीचर है, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि आप अगर फैमिली के साथ जा रहे हो तो आपके साथ जो बैठे हैं या आपके दोस्त बैठे हैं, कभी क्या होता है कि आपको ठंड लगा रहता है या तो उन्हें कभी ठंड लगे तो उसे एसी की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो इससे आप एक साइड में आप हॉट एयर और एक साइड आप कोल्ड एयर का ऑप्शन आप सिलेक्ट करके सकते हो। ये बहुत ही अंडररेटेड फीचर है, लेकिन मैंने यूज़ किया है, ये बहुत ही कमाल का फीचर है। आप जब तक ये यूज़ नहीं करोगे तब तक आपका इंपॉर्टेंस पता नहीं चलेगा। प्लस इसमें जो ऑटो बूस्ट हेडलैम्प्स है वो भी बहुत ही कमाल का फीचर है, वो भी मैं बोल सकता हूँ ये काफ़ी अंडररेटेड फीचर है, क्योंकि गाड़ी जब 80+ होती है तो गाड़ी काफ़ी फास्ट जाती है, तो उसे हम उस समय हमें हेडलाइट का थ्रो जो है वो थोड़ा सा इंटेंस चाहिए रहता है, जो कि 80 के बाद वो ऑटोमेटिक उसका थ्रो जो है वो अच्छा हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो यही सब के लिए मुझे लगता है कि AX7 वेरिएंट जो है वो वैल्यू फॉर मनी है। तो आपसे अगर डिसएग्री करते हो या तो मुझसे सहमति रखते हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और बस, आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड डे।